नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे इतिहास की धरोहर है और वह है आचार्य चाणक्य। जब भी इतिहास में बुद्धिमत्ता, रणनीति और नैतिकता की बात होती है, एक नाम सबसे पहले सामने आता है और वह नाम है आचार्य चाणक्य का, जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे बल्कि एक विचारधारा थे। वे एक युग निर्माता थे जिन्होंने सिर्फ शब्दों के बल पर इतिहास की धारा बदल दी। आचार्य चाणक्य का जीवन हमें सिखाता है कि अगर मनुष्य में दूरदर्शिता, धैर्य और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता हो तो वह अकेले भी एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सकता है। चाणक्य नीति कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने का एक मार्ग है जिसमें हर परिस्थिति, हर रिश्ते और हर लक्ष्य से जुड़ी गहरी बातें कही गई हैं। अगर किसी ने इस नीति को सही अर्थों में समझ लिया तो उसका जीवन बदल सकता है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने आसपास की दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। चाणक्य बार बार यही बताते हैं, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। जब हम अपने अंदर के क्रोध, लालच, मोह और अहंकार को जीत लेते हैं तभी हम दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति। जो इंसान क्रोधित होता है वो सबसे पहले अपने विवेक को मारता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें संयम और विवेक का अभ्यास सिखाती है। उनका मानना है कि अगर किसी ने धैर्य, मौन और समय की कीमत जान ली तो वो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां हर इंसान कोई न कोई मुखौटा लगाए हुए है। चाणक्य कहते हैं, मित्रता करो लेकिन आंखें बंद करके नहीं, पहले परखो फिर भरोसा करो। बहुत से रिश्ते केवल नाम के होते हैं और जब कठिनाई आती है तो वही लोग दूर चले जाते हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है। इसलिए चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि अपने रहस्य, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां सबको मत बताओ। उन्होंने लिखा, गुप्त बातें गुप्त ही रखें। एक बार अगर आपका राज बाहर चला गया तो वह आपके विरुद्ध हथियार बन सकता है। और यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा, जिससे कुछ न सीखा जा सके उसके साथ समय बर्बाद मत करो। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति एक शिक्षक हो सकती है अगर हमारी आंखें सीखने के लिए खुली हो। चाणक्य बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, धन ही सब कुछ नहीं, लेकिन धन के बिना जीवन भी अधूरा है। इस नीति में वो संतुलन की बात करते हैं। आप जितना धन कमा रहे हो, अगर उसमें सम्मान नहीं है, संतोष नहीं है तो वह धन एक बोझ बन जाएगा। लेकिन अगर उसी धन का उपयोग आप अपने परिवार, समाज और खुद के विकास में कर रहे हैं तो वही धन आपकी शक्ति बन जाती है। वो कहते हैं, समय सबसे बड़ा धन है। एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। आप पैसे खो दो तो कमा सकते हो लेकिन समय नहीं। इसलिए चाणक्य नीति का सबसे गहरा संदेश यही है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह आखिरी हो। हर पल का सही उपयोग करो। चाणक्य केवल एक शिक्षक या अर्थशास्त्री नहीं थे, वह एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने जो नीति दी वह केवल व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए थी। वो कहते हैं, राजा वही होता है जो जनता का सेवक हो। अगर राजा लालची है, आलसी है या मूर्ख है तो वह पूरी प्रजा को अंधकार में ले जाएगा। आज के समय में भी यह बात उतनी ही सटीक है। हम जब किसी संस्था, परिवार या देश की बागडोर संभालते हैं तो हमें सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी निभानी होती है। नेतृत्व का मतलब केवल आदेश देना नहीं बल्कि खुद उदाहरण बनना होता है। चाणक्य ने सिखाया, नेता वही होता है जो अपने लोगों के आगे नहीं उनके साथ चलता है। अगर हम एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश चाहते हैं
तो हमें नेतृत्व की नीति को समझना होगा, जिसमें त्याग हो, सेवा हो और भविष्य की दृष्टि हो। चाणक्य नीति केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि अनुभवों का अमृत है। ये जीवन को देखने की एक दृष्टि है जो आपको अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। अगर आप युवा हैं तो चाणक्य नीति आपके लिए दिशा है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो ये नीति आपकी ताकत है, और अगर आप नेतृत्व में हैं तो ये नीति आपका मार्गदर्शक है। तो अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, जो अपने जीवन का नियंत्रण खुद ले लेता है वही सच्चा राजा होता है। तो चलिए इस पूरी वीडियो के माध्यम से हम चाणक्य की उन बातों को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि अपने जीवन में उतारने का भी संकल्प लेते हैं, क्योंकि जैसा चाणक्य ने कहा था, जिस दिन तुमने अपने डर को जीत लिया उसी दिन तुम अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपको चाणक्य नीति से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो कृपा कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी चाणक्य नीति का मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इसी के साथ यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।